हेलो बच्चों, आई एम विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे पढ़ना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस को। ओके, तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसको अच्छे से देखें। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रो केमिकल शेल, तो जैसे कि आपको पता है शेल होती है क्या करती है, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है। ओके, जैसे कि हमने छोटी छोटी सेल्स देखी होगी जो अपने रिमोट में यूज करते हैं, तो ये क्या आपके ये भी तो शेल है। ओके, इन शेल के अंदर क्या होता है, बेसिक तीन कंपोनेंट होते हैं, एक एनोड, कैथोड और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब केमिकल। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन उसके बाद हम इसके बारे में डिफाइन करते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए, ये सपोज कीजिए शेल है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब केमिकल। जो हमें ड्राई सेल होती है, क्या होती है ड्राई सेल, जो हम अपने रिमोट्स में, जो टीवी रिमोट है ओके, या फिर जो घड़ी की सेल है, वो क्या होती है ड्राई सेल होती है। उसके अंदर क्या यूज करते हैं, जिंक का। तो जिंक क्या आपका किसी केमिकल से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का काम है इलेक्ट्रॉन को ऑफर करना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ये देगा ओके, इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स के में दो आपके क्या होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो हमने माना ये तो क्या है, एनोड, और ये क्या है भाई, कैथोड। ओके, ये आपका प्लस का और ये आपका माइनस का। तो बेसिक तीन कंपोनेंट है, एनोड, कैथोड और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां पे देखिए, ये आपका एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस जो क्या कर रहा है, वो केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। तो विच कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद बेसिक तीन कंपोनेंट है, तो ये किससे कंसिस्ट हो रहा है, इट इज कंसिस्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड और एनोड, इनको हम मिला के एक नाम लिख सकते हैं, तो बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोड्स। ओके, तो इसके बाद बेसिक तीन कंपोनेंट जैसे हमने बात की थी, एनोड और कैथोड। तो देखिए, एनोड और कैथोड में किसी न किसी मेटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, बैटरी को एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका ये मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड और कैथोड, जिसके डिफरेंट डिफरेंट मेटेरियल हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं, किसको, बैटरी को, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी का रेजिस्टेंस, जैसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ने वाले किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस को। इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो जो सेल है, सेल का खुद का अपना रेजिस्टेंस है, जो ऑफर करते हैं कौन, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या करती है, ऑफर करती है एंड सॉरी नॉट एंड अ रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, इट इज नॉन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जो रेजिस्टेंस हमारा आता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, अब ये डिपेंड करता है बहुत सारी टर्म्स पर, जैसे कि यहां पे देखिए, डिपेंड्स ऑन। तो पहला, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पर, कि आपका एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस कितना है।
ओके, उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो एनोड और कैथोड के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, और वो होता है सपोज कीजिए जो आर है, मतलब जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या आर है, और जो डिस्टेंस है वो हमने क्या मान लिया स्मॉल डी मान लिया, ऐसा आप मान लीजिए। तो उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका टेम्परेचर कितना है। ओके, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर क्या है उस पर, तो आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके टेम्परेचर की। तो ध्यान रखिए इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। थर्ड, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जो एनोड और कैथोड है इसके सरफेस एरिया पर। किस पर? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो हमने माना कि जो इलेक्ट्रोड से उसका सरफेस एरिया क्या है एस, तो एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, सॉरी नॉट डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, और फोर्थ होता है ये आपका, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन किसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन से मतलब है कि वो कितनी सांद्र है, मतलब कितना गाढ़ा है कितना डाइल्यूट है। ओके, तो यहां पे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने माना कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन कितना सी, तो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है जो डिपेंड करता है चार चीजों पर। पहला क्या डिस्टेंस कैथोड और एनोड के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा आपका टेम्परेचर किसका इलेक्ट्रोलाइट्स का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा आपका सरफेस पर जो कैथोड और एनोड का है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है ओके इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये होता है क्या इंटरनल रेजिस्टेंस, जो ऑफर कौन करते हैं इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो बैटरी है सेल है उसको पहले वर्क करना पड़ता है अपने रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, देन वो बाहर वाला जो रेजिस्टेंस होता है ठीक है उसके अगेंस्ट वर्क करता है। ओके, तो आगे समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें ईएमएफ, इसके बाद तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है फोर्स, बट एक्चुअली फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि ये एक वर्क डन होता है किसी चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए, जितना वर्क आप करोगे उसे क्या बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या था, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क लगेगा उसे क्या बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप कह सकते हैं कि जो ईएमएफ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, बस फर्क कितना है कि इसके अंदर जो वर्क है वो इंक्लूडिंग बैटरी होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें जो वर्क होता है वो अगेंस्ट होता है जो बाहर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसका रफली एक ब्लॉक डायग्राम खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक शेल है। ओके, सेल का क्या होगा अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो हमने क्या माना आर। ओके, यहां पर हमने कोई एप्लीकेशन जैसे कि आपका बल्ब लगा दिया, बल्ब का अपना क्या होगा रेजिस्टेंस आर। ये बैटरी है। ओके, इसको हमने इस बॉक्स में बंद कर दिया। बैटरी का अपना क्या होगा ईएमएफ, क्या होगा ईएमएफ, जो हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं। ईएमएफ को शॉर्ट में लिखते हैं ई से, कैपिटल ई से। बैटरी क्या देगा उसको करंट देगा, क्या देगा करंट आई। तो बैटरी ने करंट दिया आई किसको बल्ब को, जिसका रेजिस्टेंस कितना है आर है। ओके, अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस का अपना क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कैसे लिखते हैं वी से। तो आप गौर से देखिए इसे बोलते हैं एक्सटर्नल मतलब बाहर का। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसे क्या बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर जो जो आपका वर्क होता है
ओके, उसे तो क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपका वर्क एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों के अगेंस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो बैटरी का अपना क्या होता है, ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ। समझ में आया? ओके, तो आप यहाँ पे इसका सिंपली डेफिनेशन ले सकते हैं ईएमएफ को कि ये क्या, वर्क डन है। क्या है, वर्क डन। द वर्क डन किसके द्वारा भाई, बाय सेल। किस चीज में, इन मूविंग, मतलब मूव करने में किसी चार्ज को पूरे सर्किट के अंदर इंक्लूडिंग बैटरी। ओके, इन मूविंग यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग दिस शेल। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मतलब इसे बोलते हैं ईएमएफ। ओके, तो यहां पे लिखना पड़ेगा ईएमएफ इज द वर्क डन बाय द सेल इन द मूविंग यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग दिस सेल। ओके, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। बस ध्यान से देखिए, कैपिटल ई को हम पहले भी लिख चुके हैं, किसके लिए, वो लिख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, बट वहां पर हम क्या लगाते हैं, वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट ईएमएफ वेक्टर क्वांटिटी है नहीं है। ओके, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा इस चीज में। तो यहां पे देखिए, इफ W इज वर्क डन in carrying unit charge Q in whole circuit, then हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर W क्या है, वर्क डन है किस चीज में, किसी चार्ज को कैरी करने के लिए पूरे सर्किट के अंदर, ओके, Q चार्ज को, तब ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा आपका वर्क डन क्या, कैसे लिखा, Q से, और चार्ज कितना है, Q, सॉरी वर्क डन है W से और चार्ज कितना है, Q, तो ईएमएफ कितना हो गया, ईएमएफ W ओवर Q। ओके, ईएमएफ को डिनोट करते हैं किससे, E से, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल W ओवर Q। तो ये क्या था आपका ईएमएफ। तो आपने देखा कि जो ईएमएफ है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सेम सी है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। ओके, तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं यूनिट इसका। तो इसका यूनिट क्या होगा, जो यूनिट पोटेंशियल का होता है वो किसका होगा, ईएमएफ का होगा। वो क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट नहीं तो क्या होगा, W क्या है, जूल, और Q क्या है, कूलम, तो जूल पर कूलम। ओके, डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन, तो जूल मतलब वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m(L²T-2), कूलम का क्या होता है, 80। ओके, इनको आप सोल्व कीजिए, तो सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा m(L²), T का जाएगा ऊपर, क्या में जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगी। ओके, 1 पावर माइनस में हो जाएगी, तो पहले से कितनी -2 है, तो कितनी हो जाएगी, पावर -3। एक आ जाएगा ऊपर, इसकी पावर भी माइनस में, तो ये क्या हुआ, आपका डायमेंशन होगा किसका, ईएमएफ का। ओके, दूसरा बात, ये स्केलर है, कैसा है, स्केलर। ओके, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चौथा जो ईएमएफ है, ईएमएफ हमने बताया कि ईएमएफ और पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं है, फर्क इतना है कि पोटेंशियल तो बाहर वाले रेजिस्टेंस के लिए होता है, और जो ईएमएफ है वो बाहर वाला रेजिस्टेंस और अंदर वाला रेजिस्टेंस दोनों के लिए होता है। ओके, तो आप कह सकते हैं ईएमएफ जो है मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल। ईएमएफ इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कब होगा, जब यहाँ पर कोई भी मतलब एप्लीकेशन जुड़ी हुई ना हो, या आप कह सकते हैं जब इसे कोई करंट ना लिया जाए। अगर बैटरी से कोई करंट नहीं लिया जाता तो उसकी जो एनर्जी है उसको खुद के पास है, तो उस केस में क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, व्हेन
नो करंट मतलब कोई भी करंट इज ड्रॉन, जब कोई भी करंट इससे लिया नहीं जाता तब जो ईएमएफ है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ध्यान रखिए ईएमएफ जो है मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये कुछ बातें थी किसके लिए, ईएमएफ के लिए। अब हम इसके लिए एक जो डेरिवेशन है वो निकाल सकते हैं ईएमएफ के लिए। तो देखिए डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन निकालने के लिए हमने इसका जो ब्लॉक डायग्राम था उसको रफ नहीं किया, उसको ऐसे कैसे रहने दिया। ओके, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो ईएमएफ है मतलब जो बैटरी की जो एनर्जी है वो वेस्ट क्या हो रही है, दो चीजों में। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क करने में, दूसरा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके खिलाफ वर्क करने में। ओके, मतलब उसके अगेंस्ट वर्क करने में। इसका जो पोटेंशियल है वो हमने क्या माना, वी माना। ओके, तो यहाँ पे देखिए तो जो बैटरी है, बैटरी को दो वर्क करने पड़ रहे हैं, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए और एक आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए तो जो आई करंट है, आई वो हमारा क्या होता है, ड्रॉन होता है किससे, बैटरी से, मतलब बैटरी से लिया जा रहा है इस ड्रॉ फ्रॉम दिस शेल, देन वर्क डन। ओके, तो अब हमें लग रहा है कि आई करंट इससे ले रहे हैं हम, किससे, बैटरी से, तो हमारा वर्क डन कितना होगा। तो आई करंट लेने के लिए बैटरी ने दो मतलब दो रेजिस्टेंस के खिलाफ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए जो टोटल वर्क जो होगा वो किसके होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आपका आर और एक्सटर्नल क्या है, कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखिए अब हम इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क दोनों को अलग अलग निकालेंगे। ओके, वर्क क्या होता है यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है, W ओवर Q। तो W क्या हो गया भाई, V इंटू क्यू। ओके, हमारे पास चार्ज तो है नहीं, चार्ज की जगह पर क्या है, I करंट। तो हमें ये पता है कि I इक्वल क्या होता है, Q ओवर T सॉरी, और तो Q इक्वल क्या हो गया, IT। तो जो Q है उसको रिप्लेस कर दी किसमें, IT में। तो W इक्वल क्या हो गया, VIT। ये तो हुआ एक्सटर्नल के लिए, किसके लिए, एक्सटर्नल के लिए। ध्यान रखिए किसके लिए भाई, एक्सटर्नल। ओके, अगर हम बात करें इंटरनल की, किसकी, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का अपना खुद से अलग से कोई भी पोटेंशियल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए W, तो इसका पोटेंशियल पता नहीं, तो इसके पोटेंशियल को चेंज कर देंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है हमें पता है कि R इक्वल क्या होता है, V ओवर I। तो V इक्वल RI। हमें किसके लिए निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल किसका, इंटरनल का। तो इंटरनल रेजिस्टेंस और करंट, करंट तो पूरे में सेम रहेगा ना सर्किट में। तो जो करंट आई है तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए भी क्या होगा, आई ही होगा। ओके, तो जो इंटरनल पोटेंशियल होगा क्या होगा, इंटरनल पोटेंशियल क्या होगा, आर इंटू आई, मतलब स्मॉल आर आई। तो देखिए वर्क, तो जो इंटरनल वर्क होगा क्या होता है, वर्क वी आई टी, वी आई टी। तो इसका वी कितना है, आर आई। ओके, वी को रिप्लेस कर दिया किसमें, आर आई में, आई पहले से ही है इंटू टी। तो क्या हो गया, आई का स्क्वायर आर और टी। ओके, ये हो गया कि आपका इंटरनल वर्क। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो इंटरनल वर्क है क्या होगा आपका, आर आई स्क्वायर इंटू टी। इसी तरह से एक्सटर्नल वर्क हमने क्या देखा था, W इक्वल क्या, वी क्यू, क्यू को क्या में चेंज किया, आई टी में, किसमें, आई टी में। तो ये हो जाएगा वी आई टी। ओके, ये सारी वैल्यू कहाँ पर पुट कीजिए, इस फॉर्मूले में। देन आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा कि W इक्वल आर आई स्क्वायर टी और वी आई टी। तो गौर से देखिए जो W है वो क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क कौन करेगा, बैटरी का ईएमएफ करेगा ना, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल के लिए। ओके, तो W क्या होता है, वी आई टी। ओके, यहाँ पर V की जगह पे क्या आ जाएगा, A। तो जैसे हमने पहले बात की थी तो V और E क्या सेम कॉन्सेप्ट है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख सकते हैं E आई टी। ओके, E क्या आपका, आर आई स्क्वायर टी प्लस
वी आई टी। तो यहाँ पे से कुछ जो चीज़ कॉमन आ रही है उनको आप कॉमन लेके कट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है आई टी, तो यहाँ पे क्या बचा आर आई, ओके। यहाँ क्या बचा वी, और यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ से सिंपल लिखना है आपको ई आई टी। तो ई आई टी से ई आई टी कैंसिल, तो क्या बचा ई इक्वल आई आर प्लस कैपिटल वी, ओके। कैपिटल वी किसका है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का, इसका ध्यान रखना। अगर हम इसको सोल्व करें तो वी इक्वल क्या होता है, वी इक्वल होता है आर इंटू आई, ओके। ये किसका है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है आर ई। तो यहाँ पे देखिए इस आर को हम चेंज कर सकते हैं, सॉरी वी को, इस वी को चेंज कर सकते हैं किसमें, आर आई में, ओके। आई क्या है आपका कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर और आपका ई, ओके। अगर हमें आई निकालना हो, क्या निकालना हो आई कि कितना करंट ये निकाल सकते हैं, ओके, वो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, ये होगा आई इक्वल ई ओवर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब यहाँ पे देखिए जो बैटरी है, बैटरी से क्या हम चार्ज लेते नहीं है, इसको बैटरी को चार्ज देते हैं, मतलब चार्जिंग केस और डिस्चार्जिंग केस। ये जो केस है ये क्या आपका, ये केस है आपका डिस्चार्जिंग केस, मतलब आप यहाँ से करंट को ले रहे हो, अगर करंट आप दे तो क्या होगा, वो होगा आपका चार्जिंग केस, ओके। तो देखिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस हमारा इस इक्वेशन से दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्चार्जिंग, अगर हमें डिस्चार्जिंग दिखानी है बैटरी को तो इस इक्वेशन में जो V है, ओके, आई थिंक एक बार इसको आप देखिएगा, ठीक है, ओके ठीक है। तो जो आपका आई आर है उसको कहा लीजिए इस साइड ले जाइए, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका E माइनस आई आर इक्वल V। तो ये केस कौन सा है आपका, डिस्चार्जिंग केस। ये कहने का कोशिश कर रहा है कि जो बैटरी की एनर्जी है E, ओके, उसमें से माइनस क्या हो रहा है आई आर। आई आर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या है पोटेंशियल, ओके, मतलब ये भी तो पोटेंशियल एक जैसे, ओके। तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल माइनस हो गया किसके इक्वल है, पोटेंशियल की ना। तो इसका मतलब है कि जो बैटरी की टोटल एनर्जी है वो पहले वेस्ट किसके लिए हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, और जो बाकी एनर्जी बचेगी वो कहाँ पर जाएगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, ओके। तो ये केस कौन सा आपका डिस्चार्जिंग। अगर बात करें चार्जिंग केस की, किसकी, चार्जिंग, तो चार्जिंग केस का मतलब है कि जो डायरेक्शन है करंट की वो क्या हो जाएगी चेंज, ओके। तो उस केस में आपका जहाँ पे प्लस, सॉरी जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ओके। तो ये कौन सा केस है आपका चार्जिंग केस। अब यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं इन फॉर्मूलों पर, तो हम वो बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस जब सर्किट क्या हो ओपन, ओके, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब है कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब करंट फ्लो कितनी है, जीरो। अब दिमाग में एक ही चीज आती है कि अगर करंट जीरो फ्लो हो रही है तो उसका मतलब है कि रेजिस्टेंस क्या मैक्सिमम है, और मैक्सिमम का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस कितना है, इन्फिनिट, ओके। अगर आर आपका क्या हो इन्फिनिट हो, इस केस में सिंपल बात है करंट जीरो होगा तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसके वैल्यू आप इन्फिनिट ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल क्या हो जाएगा ई आर प्लस इन्फिनिट, तो ई इन्फिनिट पे कुछ भी जोड़िए क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और जब आप इन्फिनिट से किसी चीज को डिवाइड करते हो तो क्या आता है, जीरो आता है, कितना आता है, जीरो एम्पीयर, ओके। तो आप देखिए जब सर्किट क्या हो आपका ओपन हो, ओके, तो उस केस में आई क्या होता है जीरो, वो हमें पहले ही पता था। दूसरा अगर सर्किट क्या हो क्लोज, क्लोज सर्किट का मतलब है कि वहां पे कोई ना कोई करंट फ्लो हो रही है, वो कुछ भी हो सकती है, ओके। अगर हम ऐसा माने कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका आइडियल रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस कितना जीरो, ओके, क्या मान लिया जीरो। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो आई इक्वल क्या होगा आर प्लस जीरो, तो ई ओवर आर। ये होता है आपका मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम करंट, ओके। तो ध्यान रहे ये केस क्या आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट कब होगी, जब आर क्या हो जीरो, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जीरो, तब जो करंट है वो क्या होगी मैक्सिमम होगी। तीसरा पॉइंट जो आपका पावर ट्रांसफर है, क्या भाई पावर ट्रांसफर। तो पावर ट्रांसफर को हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं आई स्क्वायर आर, ओके।
तो P इक्वल आई स्क्वायर आर। तो I की वैल्यू हमें पता है क्या है, ये रही, इसका स्क्वायर खींचे। ओके, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो A का स्क्वायर R प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू R। तो आप देखिए जो पावर है डिपेंड किस पे कर रही है, R और स्मॉल r पर, R पर और स्मॉल r पर। अगर आपका R जीरो हो गया, R जीरो होने का मतलब है कि पावर भी क्या होगा, जीरो। ओके, जैसे ही R आपका इंक्रीज होगा तो P भी क्या होगा, बढ़ेगा। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि P क्या होता है मैक्सिमम, उसके बाद वो बढ़ नहीं सकता, उसके बाद वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए फॉर R इक्वल जीरो, या तो जीरो या इन्फिनिट हो, उस केस में P क्या होगा, मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। ध्यान रखिए, अगर R जीरो या इन्फिनिट हो तो इस केस में P क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब पावर क्या होगी, मिनिमम होगी। लेकिन अगर R इक्वल हो किसके, स्मॉल r के, ओके, उस केस में जो P है वो क्या होगा, मैक्सिमम। ओके, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं पावर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ये पावर के लिए और ये किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो जो फॉर्मूला था आपका क्या था, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P इक्वल ए स्क्वायर, ओके, R प्लस कैपिटल R का स्क्वायर इंटू R। अगर आपका R जीरो होगा, ओके, अगर R जीरो तो P भी जीरो। तो ये एक पॉइंट तक बढ़ता है, उसके बाद वो घटना स्टार्ट होता है। ओके, तो इस पॉइंट पर जो P है वो क्या है, मैक्सिमम है। क्या भाई, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एक ही कंडीशन में होगा जब R किसके इक्वल हो, कैपिटल R के। ओके, और जैसे ही R की वैल्यू बढ़ रही है, R की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिट। ओके, अगर हमने इसकी वैल्यू इन्फिनिट कर दी तभी P क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो P मैक्सिमम होगा, लेकिन वो एक कंडीशन पे होगा, तब कैपिटल R इक्वल किसके हो, स्मॉल r के। तो अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, इस वाले फॉर्मूले में, तो P इक्वल ए स्क्वायर R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू स्मॉल r। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2r का स्क्वायर इंटू r, ए स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू r, एक r से r कैंसिल, तो क्या बचा, ए स्क्वायर इंटू सॉरी ओवर 4r। तो ये क्या, मैक्सिमम पावर है। क्या भाई, मैक्सिमम पावर। ओके, जो कौन देगा, बैटरी, किस पर, लोड रेजिस्टेंस पर। ओके, तो आज का इस वीडियो में इतना ही, एंड होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।